जी नमस्कार। ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। मैं बार बार आपको वीडियो बना रहा हूँ। सरकार, अंधी सरकार और बहरी सरकार को आंख खोलने का काम कर रहा हूँ। हमारे कटिहार में 11 लोगों को मार दिया गया है, यादव समाज को मार दिया गया है। इसमें कोई आगे नहीं आने का काम किया, सिर्फ पप्पू यादव आगे आने का काम किए हैं। मैं सरकार से यही निवेदन करता हूं कि आप सिर्फ शराबबंदी से क्या फ़ायदा है। सरकार से मैं यही क्वेश्चन करना चाहता हूं कि सिर्फ शराबबंदी से हमें क्या फ़ायदा है। दिनों दिन अत्याचार तो बढ़ता जा रहा है, कुचाली तो बढ़ता जा रहा है। भागलपुर में एक औरत को, नीलम देवी को जिंदा काट दिया जाता है, जिंदा उसका स्तन को काट दिया जाता है। एक कैसी नीति है ये? बिहार की कैसी सरकार? जब से तेजस्वी सरकार हुआ तो बिहार में यादवों पर और ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। मैं खुलकर ये कहना चाहता हूं कि जब से तेजस्वी सरकार बनी है तो यादवों पर ज़्यादा अटैक किया जा रहा है। आखिर क्यों? इसका कारण तेजस्वी सरकार है या हम लोग हैं? अगर हम लोग निर्दोष नहीं होते, हम लोग कोई दोषी नहीं है। कटिहार में जो कांड हुआ है उसमें यादव समाज का कोई भी दोषी नहीं है। भागलपुर में जो कांड हुआ है उसमें वो औरत क्या की थी? वो औरत, उसका क्या प्रॉब्लम था? उसको टारगेट किया गया, उसको मारा गया। बिहार में दारू पर सिर्फ काम हो रहा है। दारू के अलावे सरकार को कुछ सूझ नहीं रही है, सिर्फ दारू ही दारू सूझ रही है। कल इतना बड़ा हंगामा पटना में हुआ, इतना बड़ा हंगामा हुआ पटना में कि नीतीश कुमार जी चिल्लाते रह गए, चिल्लाते चिल्लाते थक गए, लेकिन कहाँ कोई सुनने वाला है। क्योंकि इसीलिए नहीं सुना जाता है क्योंकि शराब पर ही सिर्फ काम क्यों होता है। बार बार, ठीक है शराब आप बंद किए हुए, लेकिन करप्शन भी कम होना चाहिए। डेली न्यूज पढ़िए, डेली आपको मर्डर होना ही जरूरी है। डेली वहाँ गोली चला, डेली चोरी हो रहा है। आखिर इस पर कब रोक लगेगा? कब इस पर प्रतिबंध होगा? यादव समाज को अभी टारगेट किया जा रहा है, यादव समाज को काटा जा रहा है, गरीबों को मारा जा रहा है। आखिर इस पर आवाज हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? सरकार आवाज उठाने वाली नहीं है, विपक्ष मजा लेने वाला है सिर्फ। भाजपा में भी सरकार थी तो प्रशासन, भाजपा में भी सरकार थी तो दिन पर दिन अत्याचार बढ़ता जा रहा था। आरजेडी में सरकार आई है तो और करप्शन बढ़ रहा है। इसका जिम्मेदार कौन? लालू सरकार है? नहीं। इसका जिम्मेदार तेजस्वी है? नहीं। इसका जिम्मेदार हम हैं, आप हैं और प्रशासन है और नीतीश कुमार है। क्योंकि नीतीश कुमार को ये सख्त दारू छोड़कर पहले करप्शन पर काम करनी चाहिए, पहले शिक्षा पर काम करना चाहिए। मैं बार बार वीडियो इसीलिए बनाता हूं और मैं बार बार बिहार के जनता को आंखों खोलने का काम करता हूं। मैं सरकार से लड़ने का काम करता हूं। इसीलिए मैं बार बार वीडियो बनाता हूं कि सरकार शराब नीति छोड़िए और करप्शन को कम कीजिए। अभी पटना में नीतीश कुमार, तेजस्वी प्रसाद आए अपने पिता को दिखाकर, कहा मैं बदला लेकर रहूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, किसी को बख्सूंगा नहीं। क्या बदला लेंगे आप? किससे बदला लेंगे? बिहार की जनता से बदला लेंगे? बदला लेना है तो उन गद्दारों से बदला लीजिए जो जिंदा काट देता है, उससे बदला लीजिए जो जिंदा मार देता है। और क्या गरीब गरीब लोगों से बदला क्या लीजिएगा? आपको कितना उम्मीद लगाकर तेजस्वी सरकार को बनाया था। हर युवा के पास जुनून था कि एक युवा देश को बदलने का काम करेगा, राज्य को बदलने का काम करेगा। लेकिन तेजस्वी प्रसाद उसी सरकार की नीति में ढल गए जो नीतीश कुमार चाहते थे, उसी नीति में। अरे आप युवा थे, युवा के बारे में सोचते, करप्शन घटाते, शराब चालू करते। शराब बंद से हमें क्या फ़ायदा? आप तेजस्वी प्रसाद यादव जी से ही पूछ लीजिए, शराबबंदी से हमें 1 रुपया भी फायदा है? नहीं, 10 करोड़ रुपया घटा है। 10 से 15 करोड़ रुपया घटा है हमारे स्टेट को। बिहार से कोई फायदा नहीं है। वही जो हमें घटा है वही फायदा दूसरे राज्य और दूसरे देश को है। मैं सरकार से यही निवेदन करता हूं कि करप्शन और शिक्षा और हेल्थ, ये तीनों पर काम कीजिए और शराब नीति छोड़ दीजिए। प्रशासन को शराब में डूबे रहने से कोई ज़रूरत नहीं है। प्रशासन सिर्फ खम्भा खोजने के काम कर रही है।
मैं सरकार से यही निवेदन करता हूं और युवा से यही निवेदन करता हूं कि आप सरकार को आंख खोलने का काम करें। ऐसा नहीं, हमारा विचार यही है कि करप्शन घटना चाहिए और विकास, बिहार का विकास होना चाहिए। आगे आपका क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।